नमस्कार बच्चों। तो कल हमने पढ़ लिया था, आपको ध्यान हो, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। कक्षा 11 में अक्सर देखा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है कि इस तत्व का परमाणु क्रमांक ये है, इसका नाम बताओ। अब जो 100 जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक है, उनसे ऊपर वाले तत्वों का 101, 102, 103, 104, 101, 102, 103, 104, 105, क्योंकि क्या देखा गया कि इतने नाम हो गए, इतने नाम हो गए, याद करना कठिन हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो संघ है, अंतरराष्ट्रीय संघ, इसने एक नामांकन पद्धति जारी की। कार्बनिक यौगिकों की तो बहुत पहले कर चुका था, इसने एक नामांकन पद्धति तत्वों के नाम के लिए भी की, जिससे अब हमें 100 से ऊपर वाले तत्वों का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। उनके नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे आपको बता दूं। कक्षा 11 के पेपरों में एक नाम अवश्य पूछा जाता रहा है, और आपको एक बात और बता दूं, अधिकांश कंपटीशंस में भी ये नाम पूछे जाते रहे हैं। तो कैसे हम इनके नाम लिखेंगे, वो तरीका आपको क्या आता है, उसके लिए हमें गिनती याद करनी पड़ेगी। आप अगर गिनती याद करते हैं तो आपको जो अंक याद करने होते हैं वो कहां से याद करने हैं, याद है आपको? गिनती के लिए हम याद करते हैं 0 से 9 तक के अंक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी प्रकार से हमें इन तत्वों के नाम लिखने के लिए भी 0 से 9 तक के क्या याद करनी है, संख्याओं के क्या नाम लिखते हैं वो हमें याद रखना है। तो शुरू करते हैं IUPAC तत्वों की। तो तत्वों के IUPAC नाम, तत्वों के IUPAC नाम। IUPAC की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई अभी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब IUPAC में 0 को क्या कहते हैं, 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं, 6 को क्या कहते हैं, 7 को क्या कहते हैं, 8 को क्या कहते हैं और 9 को क्या कहते हैं। 0 से 9 तक। 0 को हम कहेंगे NIL, नील, और इसे प्रदर्शित करेंगे छोटे n से। 1 को हम कहेंगे UN, और प्रदर्शित करेंगे U से। और 2 को कहेंगे BI, और प्रदर्शित करेंगे B से। 3 को कहेंगे TRI, T से प्रदर्शित करेंगे। 4 को कहेंगे क्वाड, QUAD, और Q से प्रदर्शित करेंगे। 5 को कहेंगे पेंट, और P से प्रदर्शित करेंगे। 6 को कहेंगे हम, 6 को हेक्स, और H से प्रदर्शित करेंगे। 7 को हम कहेंगे सेप्ट, SEPT, और S से प्रदर्शित करेंगे। और 8 को हम कहेंगे ऑक्ट, O से प्रदर्शित करेंगे। और इसके बाद 9 को कहेंगे ENN, और E से प्रदर्शित करेंगे। तो हमें याद रखना है, 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को क्वाड कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को हम सेप्ट, ये विशेष बात, सेप्ट, 7 को सेप्ट कहा, हेप्ट नहीं कहा। IUPAC पद्धति जब कार्बनिक यौगिकों के नाम याद दिलाती है तो 7 को हेप्ट कहती है, HEPT, ये चेंज है। यहां हमें हेप्ट नहीं याद रखना। हेप्ट हम जब कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखेंगे तब याद रखना है। यहां सेप्ट है, SEPT, सेप्ट। 8 को ओक कहते हैं, O। 9 को वहां नॉन कहते हैं, पर यहां अन, ENN, वहां पे इसे नॉन कहा गया है। कहां?
जब काल्पनिक यौगिकों की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये बात ध्यान रखनी है कि तत्वों के लिए हम इसका क्या नाम रखते हैं। तो अब हम इसका नाम लिखें कैसे, तो लिखने का तरीका क्या है ये समझ लें आप। तरीका क्या है, तरीका, उपाय, क्रम, जो भी आप समझें, जो भी अंक आपका है उसमें आप ये नाम लिखें, ठीक है। अंकों के नाम प्लस IUM जोड़ देंगे, ध्यान रखना है। और अगर हमें प्रतीक लिखना है तो नाम लिखना है, और अगर हमें तत्व का प्रतीक लिखना है तो अंकों के नाम के प्रतीक लिखेंगे। क्या मतलब हुआ इन दो बातों का, ठीक है। कुछ समझते हैं, जैसे हमारा 101, अगर हमें इसका प्रतीक लिखना है तो एक को हम कहते हैं UN, 0 कहते हैं नील, NUN, और फिर एक UNU। तो ये सूत्र हो गया UNU। क्या हो गया, UNU। जो पहला अक्षर है इसे हम बड़ा बना देंगे, UNU, ये हमारा हो गया। और अगर हम इसका पूरा नाम लिखिए तो प्रतीक हुआ। अगर हम इसका नाम लिखते हैं तो नाम के लिए हमें शुरू करना है UN, फिर UN, अन, ये पूरा पूरा लेंगे, UN। तो पहला अन हो गया 1, और फिर नील, नील, NIL, नील, और फिर अन। तो नील, अन 1, नील 0, और फिर 101 हो गया। लेकिन नाम कंप्लीट होने के लिए क्या जोड़ना है, IUM। तो नाम हो गया अनिल अनियम। क्या पुकारेंगे, अनिल अनियम, ऐसे पुकारेंगे इसे, अनिल अनियम, ये हो गया इसका नाम। कुछ दूसरा नाम लिखते हैं, 105, UNP, नाम अनिल पेंट, और IUM, अनिल पेंटियम। क्या नाम हो जाएगा, अनिल पेंटियम। और अब हम ये नाम किसी का भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया हमारे पास, ये आप अच्छी तरीके से उतार लें ये वाले, और याद भी कर लें, तभी आपको आएगी। कुछ और नाम मैं आपको याद करवा रहा हूं। जैसे हमें लिखना है 123, किसी तत्व का 123 परमाणु क्रमांक है, जबकि अभी आवर्त सारणी में 118 से अधिक तत्व नहीं आए हैं। लेकिन अगर 123 आता है उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो उसका प्रतीक जो होगा वो होगा UN, अन का U, फिर B और T, UBT। नाम होगा अन, बाई, ट्राई और IUM, अनबिट्राइयम। क्या नाम हो जाएगा, अनबिट्राइयम। तो ये होगा अनबिट्राइयम। अगर 118 ही लिखना हो तो UO, अन IUM, ओक्टियम। 112 UB, अन बाई UM, ऐसे जोड़ते जाएंगे हम। अगर हमें लिखना है 315, देखो किसी का भी नाम लिख सकते, कोई अब झंझट ही नहीं रहा। 315 वाला अगर हम तत्व कभी खोजेंगे तो नाम क्या लिखेंगे, T ट्राई, 1 TU, 5 TUP,
ट्राई अन पेंटियम, ये हो गया। और अगर ये होता 1001, तो सभी तो हो सकता है, तो क्या लिखेंगे? UNNU, क्या नाम हो जाएगा? नील अनयम। तो कितने भी अंकों का कोई भी नाम हो, उसका नाम और प्रतीक लिखना चुटकियों में आसान हो गया है। तो आपको ये नाम जरूर याद हो गए होंगे। 101 से लेके 118 तक के नाम जरूर लिख लें और अपनी कॉपी में किताब के साथ चेक भी कर लें। तो जब आप ये देखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कक्षा 11 का 2 नंबर तक आ जाता है। ये एक ही नाम लिखने के लिए आपको बता दूं, इस साल, समझे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है, क्योंकि ये आसान होता है और कोविड में पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है, तो आसान प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी। तो आप इसे अच्छी प्रकार से याद कर लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो से पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप मुझे बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।